आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में बात करेंगे जिसमें दुनिया के सबसे बड़ी गवर्नमेंट से लेकर हम सब लोग नेचुरली फंस जाते हैं। क्या आपने कभी कोई चीज़ सिर्फ इसलिए स्टार्ट रखी है, इसलिए ऑनगोइंग रखी है क्योंकि आपने उसमें अपना टाइम, मनी एंड एनर्जी इन्वेस्ट कर लिया है एंड अब आपको उससे डिटैच होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन 1960 ब्रिटेन एंड फ्रांस उन्होंने मिलकर एक सुपरसोनिक पैसेंजर जेट बनाया जिसका नाम था कॉन्कॉर्ड। कंस्ट्रक्शन से पहले ही इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स को पता चल गया था कि इसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है एंड इसका फ्यूल कंजप्शन इवन मोर मैसिव। लेकिन स्टिल उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को ऑन गोइंग रखा क्योंकि उन्होंने पहले ही इन सब चीज़ों में बिलियंस इन्वेस्ट कर लिए थे और उनका यही आंसर था कि हम और बिलियन इन्वेस्ट कर लेंगे। उन्होंने फॉर ऑलमोस्ट 40 to 45 ईयर्स उस चीज़ को ऑन गोइंग रखा एंड आफ्टर 2003 दे हैव टू शट इट डाउन बिकॉज उनके लॉसेस बहुत मैसिव हो गए थे। जस्ट बिकॉज उनका ईगो उस चीज़ से अटैच था, उन्होंने उस चीज़ को ऑन गोइंग रखा। अब नॉर्मल इंसान भी इन सब चीज़ों से यही गलतियाँ करता है, वो एक लॉस मेकिंग बिजनेस को चलाता रहता है जब तक वो एक खड्डे में ना गिर जाए, जब तक वो एक ज़ीरो पे ना आ जाए। एग्जाम्पल के लिए आपने एक ब्रांड लॉन्च किया है जो 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जिसका ऑर्गेनिक रीच बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आफ्टर 2 और 3 ईयर्स कस्टमर का बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया। अब कस्टमर का कैक बढ़ गया है, आपकी ऑर्गेनिक रीच ज़ीरो हो गई है। अब आपको बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा है, आपको मनी ज़्यादा रेज़ करनी पड़ी है, लेकिन क्योंकि आपने अपना बिज़नेस को प्रॉफिटेबल देख लिया और आपका एक इमोशन अटैच हो गया बिज़नेस से, आप उस बिज़नेस को स्टॉप नहीं कर पा रहे हो और आप उस बिज़नेस को बेच नहीं पा रहे हो, उस बिज़नेस से क्विट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका एक ईगो अटैच्ड है। एग्जाम्पल के लिए निरमा फॉर 40 to 45 ईयर्स दे रूल्ड द सोप्स, लेकिन जस्ट बिकॉज कस्टमर का बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया था, फ्रॉम सोप्स दे गो टू लिक्विड, निरमा ने उस चीज़ को चेंज नहीं किया एंड दे सफर्ड अ लॉस। अब एक नॉर्मल इंसान इन सब चीज़ों से कैसे बच सकता है? पहला, हमें सामने वाले बिजनेस में या सामने वाले पर्सन में रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इफ़ आर बिजनेस इज़ गोइंग ग्रेट, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स है जो उस बिज़नेस का ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे, तो हमको उसको कट डाउन करना पड़ेगा। इफ़ वी हैव टू शट डाउन आवर बिजनेस एंड इफ़ वी हैव टू ब्रेक द रिलेशनशिप विद दैट पर्सन जस्ट बिकॉज उसका रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो हमारे लिए इन फ्यूचर हार्म करेगा हमको। सेकेंड, ज़ीरो बेस्ड थिंकिंग। अगर आप किसी चीज़ के साथ में, अगर आप आपके बिज़नेस के साथ में हों और अगर आप आपके रिलेशनशिप के साथ में हों, तो आपको देखना पड़ेगा कि एट दैट मोमेंट इफ़ मेरे नए रिलेशनशिप में आता या मैं नया बिज़नेस स्टार्ट करता, तो क्या मैं उस बिज़नेस में वापस एंट्री करूँगा जस्ट बिकॉज ये बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल है या जस्ट बिकॉज ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉस में है। अगर आपका बिज़नेस बहुत लॉस में है और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मना बोल रहे हैं, तो आपको पता चल गया है आपका आंसर कि आपको उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। थर्ड थिंग, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द बिज़नेस और सेपरेट योर ईगो फ्रॉम द बिज़नेस। आपको आपकी आइडेंटिटी अपने बिज़नेस से अलग करनी पड़ेगी, आपको अपनी आइडेंटिटी सामने वाले से अलग करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने आप को सेपरेटली नहीं देखोगे, आप एक बिज़नेसमैन हो और आपके मल्टीपल बिज़नेस हो सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि आप बिज़नेस नहीं हो, आप बिज़नेसमैन हो। यही चीज़ जब आपके अंदर आ जाएगी, तब आप उस बिज़नेस को, लॉस मेकिंग बिज़नेस को आप कट डाउन कर पाओगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे।